नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई होने वाली है। हम जानते हैं कि मई के लास्ट वीक में क्वाड के लीडर्स मिले टोक्यो में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो विजिटेड टू टोक्यो। लेकिन आज हम लोग क्वाड के बारे में बात नहीं करने वाले। उस समिट के दौरान, उस मीट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। He announced a new trade initiative और a new trade framework जिसका नाम है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो आज हम लोग IPEF के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। India has announced that it is going to join Biden's new trade initiative for the Indo-Pacific known as IPEF। तो आज हम लोग IPEF के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ये IPEF है क्या। क्या ये कोई ट्रेड एग्रीमेंट है? क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? क्या ये कोई इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव है? तो इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। कौन इसके मेंबर्स है प्राइमा फेसी, कितने लोगों ने इंटरेस्ट जताई है। इसके अलावा क्योंकि ये बाइडेन का नया ट्रेड इनिशिएटिव है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड इनिशिएटिव है IPEF। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस इनिशिएटिव को फ्लोट क्यों कर रहा है, क्या उनका उद्देश्य है ऑफ फ्लोटिंग द आइडिया ऑफ IPEF। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के लिए IPEF से कोई फायदा हो सकता है क्या। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक अनुमान भी लगाएंगे, हाउ कैन IPEF बी ए गेम चेंजर, विल इट बी एबल टू डिलीवर समथिंग फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। ये भी हम लोग चर्चा करें। तो ये सारी चीजें समझोगे आप इस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स के फीचर्स को आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू रिमेंबर हमारा स्पेसिफिक एक चैनल बनाए StudyIQ PCS, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पे डेली क्लासेस होते हैं। आपकी स्टेट पीएससी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी वहां से। इसके अलावा यू डू नो दैट StudyIQ पब्लिकेशन है स्टार्टेड। StudyIQ पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इस बुक की मदद से आप अच्छे से आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। थ्रू मैप्स, थ्रू वेरी क्लियर कट एंड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन आप अलग अलग ज्योग्राफी के फिनोमेना समझोगे। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आप समझ सकते हो। ये बुक डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। और ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आपको ये बुक लेना चाहिए। भारत का भूगोल, इससे आप इंडियन ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। राइट, विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में लास्ट वीक ऑफ मई में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी लॉन्च हुआ। ये जो बाइडेन का इनिशिएटिव, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF। अब इसकी लॉन्च के दौरान 13 देशों ने इंटरेस्ट जताई, जहां पे इवन नरेंद्र मोदी वाज विटनेस टू दिस पर्टिकुलर इवेंट। इसके अलावा IPEF को बताया जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू इकोनॉमिक इनिशिएटिव और न्यू इकोनॉमिक ब्लॉक विथ एन इंटेंशन टू काउंटर द चाइनीज। तो ये तो न्यूज थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। IPEF अनाउंस हुआ और इस IPEF में 13 देशों ने इंटरेस्ट जताई। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली IPEF है क्या। मैंने आपको बताया 13 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ये है मैप उन 13 कंट्रीज। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड है। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वाड के चारों पार्टनर्स इसमें शामिल है। आप जानते हैं कि क्वाड में कौन कौन पार्टनर्स है। देयर इज इंडिया, देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर इज ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये चारों इस पर्टिकुलर पार्ट के भाग है। और प्रेडोमिनेंटली आसियान की बहुत सारी कंट्रीज भी है। आसियान की 7 कंट्रीज इसके अंदर इंटरेस्ट ये लोग जता चुके हैं। कौन कौन मेंबर्स है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम। तो ये पूरे विश्व की 40% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्लोट किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि दिस इज एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में कहूंगा, नॉट एन अग्रीमेंट पर से। इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आपको जानना है, दिस इज नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यानी कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, जहां पे जो भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का भाग बनेगा तो वो अपने टैरिफ्स कम करेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे RCEP के, उसको फॉलो करेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज नहीं है। इट इज जस्ट एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और आपको ध्यान रखना है, बहुत कॉमन मेंबरशिप है यहाँ पे RCEP की और
जो IPF है उसकी मेंबरशिप काफ़ी कॉमन है। मैं कहूँगा ऑफ कोर्स चाइना इज समथिंग विच इज मिसिंग, और आसियान के 3 देश इसमें से मिसिंग है, जहाँ पे आप जानते हैं कि म्यांमार में कू हो चुका है, वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका है। म्यांमार के अलावा देयर इज कैम्बोडिया एंड देयर इज लाओस। ये 3 कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर IPF से मिसिंग है। इसके अलावा 7 कंट्रीज आसियान की इसके भाग हैं, और बाकी इंडो पैसिफिक के देश इसमें इंटरेस्ट जता चुके हैं। तो ये है IPEF। अभी भी आपको डाउट होगा, आपने बताया कि सर ये RCEP नहीं है, यानी कि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये लोग बैरियर्स को कम नहीं करेंगे, तो ये लोग एग्जैक्टली करेंगे क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है, US हैज मेड इट क्लियर दैट इट इज नॉट अ ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं चलेगी कि हम लोग टैरिफ कम करेंगे या फिर मार्केट एक्सेस देंगे, अपने मार्केट्स को ओपन करेंगे, अपने सेक्टर्स को ओपन करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, या फिर दूसरे अगर कोई बैरियर्स है उन्हें भी कम करेंगे, ऐसी कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस IPF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? अभी फिलहाल इट इज इन नेसेंट स्टेज। अगर आप मुझसे पूछे सर एग्जैक्टली क्या बता सकते हो कि IPF है क्या, अभी फिलहाल इट इज टू वेग टू से समथिंग, बट इसकी कुछ पिलर्स बताए गए। व्हाट आर द पिलर्स? यूनाइटेड स्टेट्स ने डिफाइन किया, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ IPF। फर्स्ट वन इज कनेक्टिंग द इकोनॉमीज, दैट मीन्स दिस IPF कंट्रीज दे विल कनेक्ट देयर इकोनॉमीज थ्रू व्हाट? थ्रू डेटा, थ्रू इंफॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रेजिलियंट इकोनॉमीज बनाएंगे। जो 13 IPF की इकोनॉमीज बनेगी वो रेजिलियंट इकोनॉमीज बनेगी। अब इसकी जरूरत काफी है भी। हम लोगों ने देखा कि 2020 के बाद क्या हुआ, पूरे विश्व की निर्भरता थी चाइना के ऊपर। चाइना की वजह से सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ चाइना में बट पूरे विश्व में प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए हम लोग रेजिलियंट सप्लाई चेन्स बनाना चाहते हैं, और रेजिलियंट इकोनॉमीज यहाँ पे बनाएंगे 13 देश, ये बताया। इसके अलावा क्लीन इकोनॉमी एक और पिलर बताया। क्लीन इकोनॉमी अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि डीकार्बनाइज्ड इकोनॉमीज बनेंगी ये 13, उसके ऊपर काफी फोकस रहेगा। एंड देयर वुड बी फेयर इकोनॉमीज, यानी कि फेयरनेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। ट्रांसपेरेंट टैक्स पॉलिसीज, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो, ये सारी चीजों के ऊपर भी फोकस रहेगा। तो ये 4 पिलर्स बताए गए ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट एन अग्रीमेंट एंड नॉट अ पार्टनरशिप पर से, बट एक फ्रेमवर्क है जहां पे देश अपनी मर्जी से यहाँ पे शामिल होंगे। अब जो भी यहाँ पे पार्टनर्स है, जो भी यहाँ पे कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन्होंने भी इंटरेस्ट दर्शाई है, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा कुछ और चीज है जो इस IPF को डिफाइन भी करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने आपको 4 पिलर बताए। अब समझ लीजिए एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब इंडिया चाहता है कि वो कनेक्टेड इकोनॉमी बने, रेजिलिएंट इकोनॉमी बने, क्लीन इकोनॉमी बने, लेकिन जो फेयर इकोनॉमी के रूल्स इन्होंने बना दिए हैं, जहां पे स्ट्रिक्ट टैक्स रूल्स लाने की बातें की है, तो मैं इस पिलर को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो इंडिया विल हैव दैट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल एनी अदर कंट्री, दे डू नॉट वांट टू ज्वाइन ऑल द क्लीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर कोई एक कंट्री चाहती है कि मैं इन 4 में से कोई एक ही पिलर ज्वाइन करूंगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि इट इज बेस्ड मोर एंड मोर ऑन इंक्लूसिविटी एंड इट इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन, नॉट फोर्स। इसका उद्देश्य ये बताएगी कि आज 13 कंट्री से आगे चल के इंडो पैसिफिक की और भी कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती है। तो ये 4 पिलर्स बताए गए: connected economy, resilient economy, clean economy and fair economy. These are the 4 pillars of IPEF. I'm quite sure कि आपके दिमाग में अभी एक प्रश्न चिन्ह जरूर है, सभी के दिमाग में है ये कि एग्जैक्टली कैसे ये वर्क होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा हाउ IPEF will work, but right now it is just a framework for economic cooperation among these 13 economies. Alright? दिस इज IPF। और भी ज्यादा जानकारी जब भी आएगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेमवर्क एंड मोर क्लैरिटी ओवर IPF। बट अगला सवाल ये होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको फ्लोट किया। इनफैक्ट इसके ऊपर पिछले महीने से ही काफी ज्यादा नजर थी मीडिया की भी, क्योंकि पिछले महीने ही जो बाइडेन ने अनाउंस किया था समथिंग बिग इज कमिंग फॉर इंडो पैसिफिक, अ ट्रेड इनिशिएटिव, अ ट्रेड फ्रेमवर्क एंड व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड। सवाल ये उठता है कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका IPEF को प्रमोट कर रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्रेमवर्क बना है, और इस फ्रेमवर्क को लेकर ही काफी ज्यादा स्केप्टिसिज्म है US एडमिनिस्ट्रेशन में ही। इसीलिए दिस इज अ फ्रेमवर्क। इसको एक अग्रीमेंट के तौर पे फ्लोट नहीं किया गया, इसको एक फ्रेमवर्क के तौर पे फ्लोट किया गया, क्योंकि ये अगर अग्रीमेंट होता तो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत पड़ती, और यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसके ऊपर एक कंसेंसस नहीं बन रहा है। तो दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क, इट इज नॉट एन अग्रीमेंट। और हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ। हिस्ट्री में जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि हम लोग ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ज्वाइन करेंगे। फिर ट्रंप ने एक स्टेप बैक लिया,
टीपीपी आगे भी बढ़ा, राइट, लेकिन इसको एक एग्रीमेंट के तौर पे, पार्टनरशिप के तौर पे फ्लोट नहीं कर रहा है, इसको एक फ्रेमवर्क के तौर पे फ्लोट कर रहा है। अब यूएसए क्यों कर रहा है? वाई यूएसए इज डूइंग दिस, वाई फोकस ऑन इंडो पैसिफिक? सबसे पहला रीजन ये है कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स से शिफ्ट हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनफैक्ट 2013 से ही, पहले उनका पिवट टू एशिया पॉलिसी थी या फिर एशियन रीबैलेंस पॉलिसी थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक पैराडाइम को डेवलप किया और अभी इंडो पैसिफिक की ओर पूरे विश्व का पॉलिटिक्स शिफ्ट हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि द फ्यूचर इज, आई वुड से, इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक, एंड दैट इज वाई the global political shift is seen in US also. US policy में भी ये shift देखा गया है. Right now, the global politics is no more Euro-Atlantic. The global politics has moved towards Indo-Pacific. And that is why US is also moving Indo-Pacific. इसके अलावा दूसरा एक्सपीरियंस देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का खुद का एक बहुत ही सारा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आपको बताया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के साथ उनके साथ क्या हुआ। 12 देशों का एक गुट बनने वाला था, एक पार्टनरशिप बनने वाली थी। लास्ट मोमेंट पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेप बैक किया और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आगे भी बढ़ा। इनफैक्ट इस टीपीपी में ज्वाइन करने के लिए चाइना ने भी इंटरेस्ट जताई। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी जान चुके हैं कि दैट वी हैव टू फोकस ऑन सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, और इसीलिए एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को वो फ्लोट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंबॉलिज्म भी होगी। बिल्कुल सिंबॉलिज्म कैसी? अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों की डेवलपमेंट देखें, द थर्ड रीजन इज क्वाइट वैलिड। क्यों? फरवरी से ही, इनफैक्ट मैं कहूंगा इस साल की शुरुआत से ही, जनवरी से ही रशिया यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। फरवरी 24 से जब से अटैक शुरू हुआ है तब से एवरीथिंग इज यूक्रेन सेंट्रिक, एवरीथिंग इज रशिया सेंट्रिक। और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक सिग्नल दिया है, हम लोग अभी फिलहाल यूक्रेन के ऊपर फोकस तो है ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंडो पैसिफिक को भूल चुके। ये भी एक सिंबॉलिज्म है यहाँ पे। दैट इज वाई परहैप्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज floated this IPEF that we are still concerned about Indo-Pacific, ये भी वो दर्शा है। और फाइनली देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक इंडो पैसिफिक में प्लेटफॉर्म बनेगा, यूनाइटेड स्टेट्स लेड बनेगा, तो उसमें चाइना नहीं है और इसका एक मेन उद्देश्य चाइना को काउंटर भी करना है, इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर करना है। क्यों? क्योंकि चाइना का ऑलरेडी, चाइना लेड ऑलरेडी एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यहाँ पे है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, विच इज ऑलरेडी देयर। टू काउंटर द चाइनीज, दिस मेक्स sense also, and for these reasons USA is promoting IPEF more and more, right? अब सवाल ये उठता है कि सब मैं USA क्यों प्रमोट कर रहा है, समझ चुका हूं, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में अपना क्या इंडिया को कोई फायदा है? देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पहला, लेट मी जस्ट डायरेक्टली गो टू थर्ड पॉइंट, लेट मी गो टू फाइनली। क्यों? देखिए, अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई फ्रेमवर्क डेवलप हो रही है इंडो पैसिफिक में, which has an intention of countering the Chinese, it is of course advantageous for India. क्यों? क्योंकि इंडिया भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। इंडिया और चाइना का कंपटीशन चल रहा है, आपको पता है। इंडिया चाइना की अग्रेशन की वजह से प्रताड़ित है। 2020 से ही गलवान क्लैशेस भी नो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कई सालों से प्रॉब्लम चल रही। तो अगर कोई फ्रेमवर्क बन रहा है with an intention of countering the Chinese, it is advantageous for India. इसके अलावा अगर हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें, मॉरल्स की बात करें, इंडिया हैज बीन एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ फ्री एंड इंडो पैसिफिक। हम लोग फ्री इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, फ्री सी लेन्स ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, ओपन सीज की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं IPEF इसको प्रमोट जरूर करेगा। IPEF विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक, फ्री इंडो पैसिफिक। इसके अलावा देखिए, हम जानते हैं कि कई सालों से हम लोग RCEP के नेगोशिएशन में लगे हुए थे। पिछले 8-9 सालों से वी वर इन आर्डुअस नेगोशिएशंस फॉर RCEP। लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने RCEP से एक कदम पीछे उठाया, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे रीजन भी हम लोगों ने बताए थे कि RCEP अगर ज्वाइन करेंगे वो हमारे MSME सेक्टर के हित में नहीं होगा, फार्मर्स के हित में नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी के हित में नहीं होगा। इन जनरल इन सारी चीजों के चलते सरकार ने कहा कि हम लोग RCEP से एक कदम पीछे उठा रहे हैं, राइट। अब अगर IPEF एक एग्रीमेंट होता तो वही रीजंस फिर से लागू हो जाते। आपको ये ध्यान रखना है, अगर IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक एग्रीमेंट होता तो जिस लॉजिक से हम लोग RCEP से कदम पीछे उठा चुके थे, वही लॉजिक IPEF के ऊपर भी लग जाता, हम लोग IPEF भी नहीं ज्वाइन करते। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया ने प्राइमा फेसी IPEF क्यों ज्वाइन किया? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। और ये इंडिया को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबल नेचर है इसका, अभी और भी डेवलपिंग फेज में है, तो इट सूट्स इंडिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 4 पिलर्स में से आपको किसी भी पिलर में ज्वाइन करना आप कर सकते हो। और इंडिया ने नेगोशिएशंस में, आरसीईपी नेगोशिएशन में हम लोगों ने देखा है कि जो भी पॉइंटर्स थे, जैसे कि स्ट्रिक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग आईपीआर रेजिम हो गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं तनाबनी हुई है विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर श्योर। और ये सारी चीज़ें शायद आईपीएफ में नहीं होगी, एटलीस्ट प्राइमा फेसी लग रहा है कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर टू ज्वाइन और हैव सेड ओके इनिशियली फॉर दिस आईपीईएफ। तो इंडिया के लिए फ़ायदा तो है ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडो पैसिफिक के लिए फ़ायदा मिलेगा, हमारे हित में भी है। जिस तरह के नेगोशिएशंस हम करते हैं आईपीएफ उसी लाइंस पे डेवलप हो रहा है, तो इट इज़ वेरी एडवांटेजेस फॉर अस। द थर्ड पॉइंटर ऑफ कोर्स काउंटरिंग चाइना, इट इज़ अगेन इन आर इंटरेस्ट। सो दैट इज़ वाई इंडिया भी इसकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट दिखा चुका है। अब रहा सवाल आईपीईएफ का, क्या आईपीएफ डिलीवर कर पाएगा? देखिए, इन जनरल अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के इनिशिएटिव के बारे में बात करें, उनके इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में या फिर एशिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने अनाउंस किए हुए थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी दे हैव बीन क्वाइट लेथार्जिक, यानी कि उनकी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो ब्लू डॉट नेटवर्क रहा है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि दिस इज गोइंग टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइनीज, यहाँ पे कोई ट्रैक्शन नहीं आई। जून 2021 में कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव आया था G7 का, जिसके तहत कोई ट्रैक्शन अभी तक नहीं आई है ज़्यादा करके। ऑकस के चलते, देखिए ऑकस इन्होंने अनाउंस किया था, अब इसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आई है, बट अगेन इसकी वजह से मैं कहूँगा इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा टेंस्ड हो चुकी है। एंड फाइनली हम लोग क्वाड की बात कर सकते हैं, इसके अंदर आप और भी ज़्यादा इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हो, और इसके अलावा आप और भी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ऐड कर सकते हो, लेकिन किसी भी इनिशिएटिव का रिजल्ट आप देखोगे तो वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स हैज नॉट डिलीवर्ड अप्रोप्रिएटली, बारिंग आई वुड से टू सम एक्सटेंट क्वाड के चलते पिछले 2-3 सालों में क्वाड ने काफी ज्यादा चीजें प्रोवाइड की है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ क्वाड की वैक्सीन पार्टनरशिप हैज डिलीवर्ड अ लॉट, बट इन जनरल इन काउंटरिंग द चाइनीज, इन डेवलपिंग द इंडो पैसिफिक, यूनाइटेड स्टेट्स की इनिशिएटिव्स दे हैव नॉट डिलीवर्ड पर से। सो लेट अस वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल आईपीईएफ के ऊपर ये बस अनुमान है कि विल इट डिलीवर और नॉट। एज ऑफ नाउ आईपीएफ सीम्स वेरी वेग, क्योंकि इसको डिफाइन करने की जरूरत है, डेफिनेट पैरामीटर्स, ऑल्दो 4 पिलर जरूर बताएं, लेकिन एक डेफिनेट बाउंड्री में इसको डिफाइन करेंगे तो विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट आईपीएफ। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू वेग एंड इट सीम्स टू लैक इनफ सब्सटेंस। बट समय के साथ धीरे धीरे जैसे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हम लोग समझ सकते हैं कि विल इट हैव पोटेंशियल टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म इंडो पैसिफिक और नॉट। सो इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट एनीथिंग ऑन आईपीईएफ विल इट डिलीवर और नॉट। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडो पैसिफिक में, जो क्रूडली हम लोग कहते हैं, इट हैज बीन मोर ऑफ हवाबाजी, राइट? They have failed to deliver on most of the ideas. So let's wait and watch. Will IPEF deliver or not? इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी, जब भी कोई न्यूज़ आएगी, तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। आई होप थिंग्स हैव गॉटन क्लियर फॉर यू। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि IPEF है क्या। ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई फ्री ट्रेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 13 देश इसमें इन्वॉल्व है, मैंने आपको लिस्ट बताई थी कौन से देश इन्वॉल्व है एंड व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रमोटिंग दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो। व्हेनेवर देयर इज अपडेट, we'll discuss it again. Thank you for watching this. Jai Hind.